नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये हमारा सेशन होने वाला है 19। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, पेट सीरीज में आपका ये जो सेशन होने वाला है वो है आपका 19। सारे ही सेशंस आपको देखने हैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि सभी प्रश्नों में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। आइए, इसमें कहा गया आपसे शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पे आपको आरोही या अवरोही में दिए गए जो आपके शब्द होते हैं उनके क्रम को सेट करना रहता है, पोस्ट के अनुसार उन्हें सेट करना रहता है, या उनके यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं उसके अनुसार सेट करना रहता है। तो चलिए, इसमें जो दिया हुआ है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और आपका दिया हुआ है क्लर्क, इनको क्रम से लगाना है। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो आप ऑप्शन का सहारा ले लिया करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें नहीं पता होती, लेकिन फिर भी जब हम ऑप्शन से देखते हैं तो ईजी हो जाता है। जैसे आपका कहा गया पहला ऑप्शन 1 2 3 4 5 का क्रम जो दिया वही है। दूसरा कह रहा है 5 1 3 2 4। अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितनी चीज़ें आपको दी गई हों, जितने शब्द दिए गए उन सबकी जानकारी हो। फिर भी आप कुछ जानकारी के अनुसार इस प्रश्न को पहचान सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करें ये एक पोस्ट का, जो भी हैं सभी पोस्ट के नाम हैं या सदस्य हैं, तो देखिए इसमें सबसे बड़े की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है, सबसे छोटा होता है क्लर्क। इसका मतलब इसके दो क्रम हो सकते हैं। आरोही क्रम की बात करें तो ये होता है आपका छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ये होता आपका बड़े से छोटा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम छोटे से बड़े और बड़े से छोटे की बात करें तो ऑप्शन एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। तो पहले देखते हैं छोटे से बड़े क्रम पे, तो छोटा सबसे होता है क्लर्क, यानी 5 से। तो 5 से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपके पास दो दिए गए हैं, वो आपके 5 और 4 दोनों चीज़ें लीजिएगा। बड़ा सबसे क्या होगा 4 और छोटा क्या होगा 5। तो पहले वाले में देखिए फेल हो जाएगा ऑप्शन, ये नहीं होगा। अब 5 4 5 4 5 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो देखिए ना तो इसमें है ना तो इसमें, यानी दोस्तों ये वाला आपका सही हो जाएगा। यानी जैसे आप अपना जो भी नॉलेज है उसको आप रखते हैं, जिससे भी जानकारी हो उसी से आप रखिए, प्रश्न का क्रम बन जाता है। यहाँ पे जो लगा हुआ क्रम छोटे से बड़े में लगा हुआ, आप देखिए इजली मिला भी सकते हैं आप। क्लर्क है, क्लर्क के बाद आपके कलेक्टर हैं, कलेक्टर के बाद आपका आता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद आते हैं गवर्नर, गवर्नर के बाद आते हैं राष्ट्रपति। तो ये इसका एक सार्थक क्रम है जो क्या है, छोटे से बड़े क्रम में सजाया गया है। तो आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप बनाइएगा, प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे प्रश्न आपको कराए भी जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है एनालॉगी का है, बॉक्सिंग का संबंध है रिंग से तो टेनिस का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको देखिए, उनमें से ही हमें चुनाव करना होगा। कोर्ट, मैदान, पुल, अखाड़ा। अब इसमें देखें तो जिस प्रकार बॉक्सिंग के
खेल के मैदान को रिंग कहते हैं, इसी प्रकार कहाँ टेनिस जो खेला जाता है उसके मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके जीएस बेस्ड होते हैं, यानी जीएस की भी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग की अच्छी पकड़ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए हैं कैलेंडर में, बहुत ही इजी होते हैं। यहाँ पे देखा करिए, लीप ईयर और आपका नॉर्मल लीप ईयर हैं तो 2 दिन का अंतर करते हैं, और केवल नॉर्मल ईयर हैं यानी नॉन लीप ईयर हैं तो केवल 1 दिन का अंतर करते हैं। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पे पीछे जाना है, 12 का दिया है और 11 के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, 2000 जो 12 है ये हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष से मतलब होता है फरवरी हमारी जो होगी वो क्या होगी, 29 की होगी। प्रश्न में कहा गया है 29 फरवरी, प्रश्न को और इजी कर लेते हैं, 2012 को आपका बुधवार है, तो प्रश्न में आपसे जानकारी पूछी गई है 28 फरवरी 2011 को कौन सा दिन रहा होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लीप ईयर है तो हमने कहा आपको 2 दिन माइनस कर देने हैं, लीप ईयर नहीं होता तो 1 दिन माइनस करते, तो बुधवार से 2 दिन पीछे आप जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा सोमवार, यानी दिए गए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार यानी मंडे हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपके चैप्टर्स पढ़ा दिए गए विद कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज, आप उनको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशंस दिए गए हैं, और जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए हैं उनमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 वो भी चैप्टर्स पढ़ा दिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपसे, x कामा z का बेटा है, y कामा z का बेटा नहीं है। अब समझ पा रहे होंगे, अब बेटा नहीं इसका मतलब बेटी होगी। फिर इसके बाद क्या कहा गया, k कामा z की पत्नी है, x कामा y का भाई है। पूछा क्या प्रश्न में, तो कहा गया y कामा k से किस प्रकार संबंधित है। आइए प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं क्या बनता है। कहा गया आपका z का बेटा कौन है, तो z का बेटा है आपका x, तो x को आप प्लस बना दीजिए। फिर क्या कहा गया है, z का बेटा नहीं है कौन, y, इसका मतलब यहाँ पे y है जो बेटा नहीं, तो इसका मतलब बेटी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या कहा गया आपसे, y का भाई x है, y का भाई x है, ठीक है। फिर कहा गया आपसे z की पत्नी के है, तो z की पत्नी के है, तो इसको माइनस बना दीजिए और ये अपने आप में प्लस हो जाएगा। के से किस प्रकार संबंधित है, कौन भाई, बताया गया किसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में। तो देखिए इसको सर्कल करिए, नीचे की तरफ बताना है आपको। यहाँ पे देखिएगा ये इसका पिता और ये माँ, सेम पैटर्न यहीं पे, ये इसकी क्या होगी, बहन, और यहाँ पे बात करेंगे तो चाहे इससे पूछा जाए चाहे इससे पूछा जाए, सभी से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटी, यानी के की क्या है, ये बेटी है।
आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए, इक्वेशन से क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे 2-3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपसे 2 सिंबल बदलने के लिए बोला जाता है, कभी कभी कहता है सारे सिंबल को इसमें कन्वर्ट कर दें, इसको ये कर दें। तो देखिएगा यहाँ पे फ़िलहाल जो आपसे प्रश्न में दिया गया है वो आपको कह रहा है केवल 2 सिंबल बदलने के लिए। और आपको पता है कि दोस्तों ये वाला जो होता है LHS होता है और ये होता है RHS। तो आपको ऐसा कोई मान रखना होगा 2 चिन्ह यहाँ पे बदल के, जिससे क्या हो, इस पूरे समीकरण की मान आपका क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो चलिए, जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे ऐसे प्रश्न को। ऑप्शन का सहारा लेते हैं। कहा गया x और प्लस को चेंज कर दिया जाए, यानी x की जगह प्लस, प्लस की जगह पे माफ़ करिएगा गुणा, गुणे के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे गुणा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा गया है, डिवाइड और माइनस। तो सेम दोनों को ही चेंज करना होगा आपस में, और डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर कहा गया मल्टीप्लाई और माइनस। चलिए इनको पहले समझ लीजिए, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले देखा करिए कि जहाँ पे आप अगर RHS में इक्वेशन आपका राउंड फिगर में है, सही बटे में नहीं है, तो सबसे पहले जहाँ पे आपको डिवाइड देखना है वहाँ पे देखिएगा क्या वो संख्या पूरी तरीके से भाज्य है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अगर इस इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड वाला जो नंबर है वो काटेगा ही नहीं, 31/41 कभी कटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका फेल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहा गया डिवाइड के जगह पे क्या करना है माइनस, और माइनस के जगह पे क्या करना है आपको डिवाइड। तो देखिए माइनस की जगह डिवाइड, इसका मतलब ये मान काटेगा, तो यानी इस ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो आइए इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे कहा गया 5 × 45 हो जाएगा, और माइनस की जगह पे कर देना आपको डिवाइड, तो हो जाएगा 15, और प्लस को इमेज रखना है, और यहाँ पे क्या करना है 31, और यहाँ करना आपको माइनस, यानी ये मान यहाँ और ये मान यहाँ पे, 2 मानों को चेंज कर देना है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बॉड मास में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर प्लस माइनस एक साथ में कर सकते हैं। तो इनको बॉक्स में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 31 प्लस का है आपका, और आपका क्या है माइनस का 41 है। तो जब इस मान को आप देखेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का 10, और यहाँ पे आप इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये मल्टीप्लाई रख दीजिएगा। तो यानी इक्वेशन क्या हो गई, 3×5 = 15 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5। तो ये देखिए जो हमें वैल्यू चाहिए थी LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब दिया गया ऑप्शन सेकेंड वाला आपका सही है। आइए अब देखते हैं कैसे, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, फिर भी हम कैसे इसको लगा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। यहाँ पे कहा गया क्या, जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कराएंगे, बहुत बड़ा मान हो जाएगा, 5 होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई माइनस को चेंज करना, फिर ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी मान फेल। यानी ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं किस मान को अगर हम रखते हैं तो ये मान आपका इस समीकरण को फॉलो करेगा, यानी इसके चिन्हों को बदलने पर क्या हो जाएगा, इसका मान सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।